न जहां तक हम लोग जितने भी जिसके पास समझ है, कोई भी चीज का विवेचन फर्क बड़ी आसानी से करते हैं। जैसे कोई रास्ता चलता, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो हम लोग देख के अनुमान लगा लेते हैं, बेचारा ये गरीब है, ये अमीर है। ऐसे कोई पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ जाहिल गंवार है, उसके बोलचाल, बैठने उठने के ढंग, तुरंत उस चीज से हम लोग उसको समझ पाते हैं। होता है ना? जब इन चीजों में फर्क क्या चीज का पकड़ते हैं तुम? सामने वाले के ढंग होता है। कि उसका बर्ताव किस अनुरूप, पहनावा किस अनुरूप, बोलचाल किस अनुरूप। अब जहां हम अपने आप में सत्संगी अपने आप को मानते हैं, कहते हैं, और हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। जो फर्क एक दुनियादार में और एक सत्संग, लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या ये सत्संगी है, ये गैर सत्संगी? हमारे ढंग से किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि हम सत्संगी हैं, कि हम सत्संग में जाते हैं। आपका आचरण, बर्ताव दर्शाएगा कि आप सत्संगी। अगर सत्संगी होकर के भी हमारे ढंग नहीं बदलती, स्वभाव नहीं बदलता, तो हम कैसे सत्संग? कि हम दुनियादारों की जमात में उसी स्वरूप में अपने आप को पाते हैं। जैसे सोचिए, एक बेचारा अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है। बातचीत करने में ढंग अलग होता है कि नहीं होता है? पढ़ा लिखा होगा, समझ के साथ कितना बोलना, क्या बोलना, और जो अनपढ़ होगा वो जैसे तैसे कुछ भी बोल जाता है। ऐसे जब हम सत्संगी अपने आप को मानते हैं, कहते हैं, तो हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये समझ तो होनी चाहिए। या जैसे एक दुनियादार बोलता है, वैसे एक सत्संगी को बोलती चली जाना चाहिए। ऐसे ही बरतने में, जग व्यवहार में, इंद्रिय भोगों में हमेशा जो सत्संग में समझाया जाता है
कि हमें कितने अपने चेतनता को खर्च करना, जग बर्ताव में, इंद्रिय द्वारों पर, यानी मर्यादा, इसका ज्ञान होना चाहिए सत्संगी होने के नाते। जहां एक दुनियादार बिना सोची समझी जब व्यवहार में बरतता है, इंद्रिय भोगों में बरतता है, और सत्संगी मिकदार में जरूरत जीतना अगर हमारा बर्ताव हो, तो कोई भी देख करके इस चीज का अनुमान लगाएगा कि ये सत्संग। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसी सत्संगी के स्वरूप मृदुभाषिता, दया, अपने स्वभाव में शामिल होनी चाहिए, जो कि दुनियादार में नहीं। हमारा व्यवहार मृदुभाषिता से होगा, दया के साथ होगा, लोगों को अपने आप वो कुछ अलग दिखेगा और लोग अनुमान लगाएंगे कि ये सत्संग है। अगर ये सब हमारे से नहीं जुड़ा हुआ, नाम मात्र के भले सत्संगी अपने आप को कह हैं तो दुनियादार है, तो क्या विचार नहीं करना चाहिए कि दुनियादारी स्वरूप में अपने आप को पाने की वजह से कैसे हमको घट अंतर की सेंध मिलेगी, यानी हमारी चाल घट अंतर में कैसे चलेगी कि जहां कहीं छिटकाव ही नहीं, जहां कोई संभाल ही नहीं, हमें कोई दुनिया को आकर्षित करने के लिए सब नहीं करेगा, अपना काम बनाने के लिए। फिर जैसे विचार कीजिए कि जैसे मानिए एक कोई सामिश और एक कोई निरामिष, दोनों के स्वाद में फर्क होता है, चाहना का फर्क होता है। जो सामिश है उसकी कल्पना में भी निरामिष का मिश्रण नहीं होता कि कभी ख्याल में आवे कि मैं कबाब खाऊं, कि बिरयानी खाऊं, कि मैं ये करूं। हो सकता है, यानी उसने अपने स्वभाव को इस अनुरूप बना रखा है कि उसकी वो सोच में ही नहीं आता, कल्पना में भी नहीं, बल्कि कभी अगर सामने वो सब आ भी जाए, ग्लानि होती, नफरत होती। ऐसी एक सत्संगी और गैर सत्संगी, सामिश निरामिष की तरह सत्संगी को क्या प्रिय होना चाहिए और गैर सत्संगी को क्या प्रिय होता है, कुछ तो फर्क होना चाहिए। सत्संगी के लिए जैसे दिया हुआ है कि
उसको हर चीज जो मालिक से जुड़ी हो वो प्रिय लगे, और जो मालिक से ताल्लुक न रखती हो वो अप्रिय लगे। फर्क आता है समझ? हमारा ढंग क्या उस अनुरूप है? दुनिया में जैसे बतौर उदाहरण सबसे मीठा क्या? एक दुनियादार होगा, वो कोई भी एक पकवान को मिठाई का नाम में दे करके बोलेगा फलाना चीज मीठा। एक सत्संगी से अगर ये सवाल किया जाए गुरु के बोल सबसे मीठे, सीधा जवाब आए। एक दुनियादार से पूछा जाए सबसे नरम क्या, कोई बोलेगा मखमल। सत्संगी से पूछा जाए मेरे गुरु का गात, उससे नरम कुछ नहीं। दुनियादार से पूछा जाएगा सबसे आकर्षित चीज क्या, बोलेगा धन दौलत माया। सत्संगी से पूछा जाए मालिक की सेवा। जमीन और आसमान का फर्क होता है, सोच की भिन्नता होती है, चाहत और ख्याल ही जुदा होता है। और अगर ये फर्क नहीं हम में आप में किसी में, यानी जो सत्संगी अपने आप को कहते हैं, तो जरूर विचार करना चाहिए कि अभी मैं मन के हाथ की कठपुतली हूं, जो कभी भी मुझको मालिक से दूर माया में भोगों में इस कदर आसक्त कर लेगी, मेरा परमार्थ का बंटा था। एक दुनियादार अगर भोगों के लिए किसी से भी देखो कुछ भी त्यागने को तैयार, यहां तक कि घर परिवार बीवी बच्चे तक को त्यागने को तैयार। एक सत्संग अपने मालिक के लिए तो कुछ भी छोड़ने को तैयार। चाहे बढ़ से बढ़ की चाट उसकी हो या ये पेट थी, अब नहीं। यानी रुचि का परिवर्तन, धारणा का परिवर्तन, चाहत का परिवर्तन। और जब ये चाहतें हमारी परिवर्तित होंगी, स्वभाव चेंज होगा। अपने आप उसमें मृदुभाषिता, दयालुता, हर चीज जो परमार्थ से जुड़ी होगी, जिनसे परमार्थ समझता है, जो मालिक के नाम में जुड़ने मात्र से समाती चली जाती है, हमारे अंदर आती चली जाए, यानी सत्संगी का स्वरूप बनता चला। बड़ा अचरज लगता है जब कभी भी हम किसी को सत्संगी एक दुनियादार का सा स्वरूप, उस अनुरूप स्वभाव, उस अनुरूप बर्ताव करते हुए देखते हैं कि जहां अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं, चाहे वो मन कहिए चाहे इंद्रियां कहिए,
यानी इस कदर पराधीन हो जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं रहता कि दुनियादार में या सत्संगी ईश्वर में। अपने ऊपर तो लांछन लगता ही लगता है, साथ में हमारे मालिक परमपिता रायस्वामी दयाल, उनके ऊपर भी लांछन, और ये किसी भी तरीके से शोभा देती है। असल परख पहचान कब होती है? जब माहौल विपरीत अवस्था में हमारे सामने आए और उस वक्त हम अपने आप को संयमित कर सकें, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें, वो हम परीक्षा की घड़ी में पा पाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोई परख पहचान होती ही नहीं। उस वक्त तो सभी अपने तरीके से सब सही सही होते हैं। जैसे मानो अभी अगर आपको सामने मिठाई ही न मिले, क्या खाओगे? असल परख आपकी कब होती है कि आपकी जुबान पे कितना कंट्रोल, कि जब सामने मिठाई पड़ी और हम उस ओर झांके ही ना, या लेना हो तो बस जरा सा लिया, बस हो गया, तो समझ में आवे कि जुबान हमारे कंट्रोल में है। ऐसे आज हमारे मन की धारणा के अनुरूप कुछ भी होता रहता है, हम तो बड़े आराम से शांत चित्त ही दिखते हैं। उस वक्त कैसे समझ आ सकती है कि हमारी परिस्थिति कितनी सही है? कभी कुछ हमारे प्रतिकूल हो, यानी हम जो सोचते हैं चाहते हैं उससे जुदा, वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। उस वक्त हम अपने आप पे कितना कंट्रोल रखते हैं, आपे से बाहर नहीं होते। अगर कंट्रोल है, आपे के अंदर है, पास, और उस वक्त अगर आपे से बाहर हो गए, सीधी सी बात, आप फिर कहां फर्क रहा एक दुनियादार में और एक सत्संगी होने के नाते? वार्तिक में जैसे स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है कि जैसे एक सांप पिटारे के अंदर रहता है, शांत पड़ा रहता है मुर्दांगी के साथ, जरा सा पिटारा खोलो, टच करो, देखो कैसे पुकारता है। असल पहचान तो तब कि जब पिटारा खुला हो, कोई हमारे ऊपर हाथ लगा के चला जाए, फिर भी हम शांत चित्त पड़े, तो समझ में आवे कि हमारे अंदर शांति, शीतलता, सहिष्णुता समावेश हो। और ये परख तो होंगी, यानी अगर कोई कहे कि हमें ऐसा क्यों कहा किया जाता है, क्यों किया कर, ये सब तो होगा। परख पहचान की आज जैसे स्कूलों के अंदर में पेपर क्यों दिए जाते, ऐसे ही पास करके उत्तीर्ण करके आगे क्लास में क्यों नहीं चढ़ाया?
पेपर के जरिए से आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है कि आप में कितनी निपुणता आई, कितनी समझ आई। और जहां देखो अभी गवर्नमेंट का जो नियम कायदे कानून बन रहे हैं, एग्जाम ही नहीं लेना, सीधे अगले दर्जे में चढ़ा दो। वहां के बच्चों की स्थितियां देखो, कहने मात्र को ऊपर की क्लास के विद्यार्थी कहलाते, लेकिन 2 और 2 4 भी नहीं आता। ऐसे में अगर मालिक हमारे दर्जे को मान लो कहीं उठा भी देगा, परिवर्तन अगर नहीं आया तो सीधे ऊपर से धड़ाम नीचे गिरेंगे, और वो मालिक नहीं चाहता। इसलिए वक्तन फवक्तन हमारी परीक्षा होती रहती है, मन की, इंद्रियों की, स्वभाव की। और सत्संगी होने के नाते हमें उसके ऊपर अपने आप को खरा उतारना चाहिए। फिर जैसे आपत्ति, विपत्ति, मरी खपी, आराम, बीमारी, जैसे एक दुनियादार होता है, त्राही त्राही करता है, चीखना, चिल्लाना, रोना, बिल्लाना, हाय रे होय रे। सत्संग अगर वही सब कर रहा है, क्या फर्क है? वैसा कुछ हो और सत्संगी के मन में दिलासा कि सब मालिक की मौत से मेरे लिए बेहतर। सबरधारी राय सुनी टेढ़ता चले। परिस्थितियां बताएंगी कि हां ये सत्संग है। अनुकूलता में तो सभी मस्त होती हैं, प्रतिकूलता में जो मस्त रहे उसका नाम सत्संग है। कि जब माया घेरे, काल घेरे, उस वक्त तवज्जो मालिक से जुड़े, स्थिर हो, मगन हो, तो लगे कि हम सत्संग। और उस वक्त गुरुदर को छोड़ करके अगर तवज्जो हमारी इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क रहा? और ये तो समय पे ही जांच होती है। और ये हमें हर वक्त अपने आप को, हर किसी को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। आज जो मालिक का खरा नाम लेते हैं, राया सुनी तीरते, उससे हमारे अंदर ताकत आती है। सुरत यानी आत्मा बलवती होती है। कोई भी चीज झेलने की, सहने की, बर्दाश्त करने की, विचार करने की, जो कि दुनियादार में नहीं होती। यानी वो काबिलियत अगर हम में है नाम लेते हुए, तो निश्चित तौर से हम सत्संग हैं। अगर वो नहीं है, धीरज ही नहीं है, जब जब देखो हताश होकर के बैठ जाती है, हर वक्त टेंशन से घिरे होते हैं, मालिक पे प्रतीति नहीं होती, ये तो एक दुनियादारी से कैसी सत्संग कि रत्ती मात्र सहिष्णुता ही नहीं,
थोड़ी सी बर्दाश्त शक्ति नहीं, मामले को समझने की क्षमता ही नहीं, मालिक के आधार में अपने आप को जोड़ने की दक्षता ही नहीं। ये सत्संगी का स्वरूप है। जो मालिक का तेज हमें मिलता है संग के जरिए, नाम के जरिए, कुछ उसका प्रभाव हम पे आना चाहिए और उसकी अनुरूपता इसी तरह जो कि हमको आम दुनियादार से कुछ अलग भिन्न दिखाती है, जिसको देख करके लोग अचरज करते हैं। और हमको किसी को दिखाने के निमित्त अपने आप में परिवर्तन नहीं करना, अपना भला करने के लिए, यानी चित्त को मालिक के चरणों में रमाने के लिए, मालिक के करीब पाने के लिए, कि जिससे हम मालिक में समा सकें, खिंच सकें। और ये लाजमी होता है। जितना मालिक से अपने संग को धारता चले जाएंगे, नाम में जितने अपने आप को रमाते चले जाएंगे, ये मुमकिन होती चली जाएगी। यानी परिस्थितियां हमारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। फिर कोई भी तरह का शरद गर्म जैसे 6 ऋतु बताई जाती है, ऐसी दुनिया की कोई भी परिस्थितियां आकर के हमारे साथ जुड़े, हर परिस्थिति में सत्संगी डटा रहता है, विचलित नहीं होता। यूं ही संज्ञा नहीं दी कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, यूं ही नहीं दी। देखो एक पेड़ को कोई सी भी ऋतु आवे यूं डटा रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। सत्संगी का स्वरूप भी यही होता है। कोई भी परिस्थितियां आने, अपने ही किए गए कर्मों का वेग होता है। क्योंकि मालिक के आधार में हमने अपने आप को जोड़ लिया, विचलित नहीं होंगे, डटे रहे। इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य हमारे हमें आ जाता है। जरा सा कुछ हुआ और हम थपेड़े के साथ में गिर पड़े, तो ये हमारी सत्संगी का स्वरूप नहीं, दुनियादार का स्वरूप होता है। और ये सिर्फ समझने मात्र नहीं, करने में, अपने आप को पेलने से, सेवा में, सुमिरन में, सत्संग भजन ध्यान, जितना अपने आप को गलाया जाएगा, रमाया जाएगा, उतनी ये दक्षता हमें अपने आप, मजबूती हमें अपने आप आती चली जाएगी। और फिर उस स्वरूप का तो यूं कहिए, कोई दुनिया क्या, काल माया क्या, कोई कुछ भी जरा सा भी हिलडुल नहीं कर सकता। मजबूती के साथ मालिक की भक्ति में कदम दर कदम आगे बढ़ाकर मालिक में अपने आप को विलीन करके ही रहता है, जो कि एक सत्संगी में होना चाहिए। नाम रस
नाम रंग रंगी सूरत माने नाम रंग रंगी सूरत माने खुद को जाचे खुद को नाम का मेरा नाम का मेरा नाम दके पाई नाम दके पाई नाम धन आया जगन की हाल नाम धन आया जगन की हाल मदन होए मोती मदन होए मोती नाम दोन सुनी नाम दोनी सोन नाम तबत लीला सुने पारे नाम पद लीला सुने पारे सूरत लिया भवरे हरे सूरत लिया भवरे हरे बंसी सोनी मोहन हरे बंसी सोनी
छोटे चलीना के छोटे चलीना के लख सत्संग जब को सत्संग जब को भट भीतर भट
के अगम गिरा छोड़िया जिन जिन दिल का छोड़िया जिन जिन दिल का नाम पद भरने नाम पद भरने नहीं धोखा नहीं होता भोला नाम का परिदान दिया मैं तुमसे करती प्यार मैं तुमसे करती प्यार कोई सतगुरु परम कोई सतगुरु परम ये कलगी तो नाम को पकड़ा अपना माया
करे बैठी माया सूरत अबे पाया निज घर अबे पाया निज घर राधा स्वामी गुरु से राधा स्वामी गुरु से नाम रखे सखा गुरु देखिए, चाहेंगे मेरा हित बतौर सत्संगी की रहने में है तो उसको कर पाना बड़ा आसान है। और जब तक आप अपने हित को ही नहीं साधते हो, समझ ही नहीं आती, तभी तक आपका बहाव उल्टी दिशा की तरफ होता है, यानी बतौर दुनियादारी स्वरूप। दुनियादारी स्वरूप के साथ जुड़कर कभी भी आप अपने आप को अभ्यास में हो, चाहे वो सुमिरन हो और चाहे वो ध्यान हो, दोनों में आपको लगन से सिमट पाना बहुत मुश्किल है। वही अगर अपने आप को सत्संगी स्वरूप में ले आओ और फिर आप सुमिरन में जुड़ो चाहे ध्यान में जुड़ो, देखो आपको सिमटाव की स्थिति कितनी जल्द मिलती है। और ये तवज्जो का खेल है, किसी में बाहर कोई रस नहीं, जैसे निरामिष सामिष की बात है, सिर्फ जुबान का स्वाद है, अन्यथा सामिष में क्या कुछ नहीं, चाहे वो ताकत कहिए चाहे लजीजपन कहिए, स्वाद कहिए, कोई कम थोड़ी होता है। ऐसी समझ के साथ कि दुनियावी प्रवृत्ति के अंदर में कुछ रस नहीं है, क्षणिक अनुभूति मात्र का फर्क, अन्यथा परमार्थ में जुड़ करके भी बहुत कुछ मिलता है। सुर्त यानी आत्मा को खोरा, और वो मिलता है जो उनमें नहीं होता। दुनियादारी स्वरूप से कहीं पर भी जुड़ते हो, आपको चाहे इंद्रियों को रस मिलता हो, तन को खुराक मिलती हो, मन को रस मिलता हो, आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन परमार्थी स्वरूप के ढांचे में ढलकर निश्चित तौर से आपकी इंद्रियां भी तृप्त होंगी, तन भी शांत होगा, मन भी शांत है, और सुर्त यानी आत्मा तो अघा जाएगी, यानी हमेशा हमेशा को तृप्त होगा। अब किसमें भला है अगर सत्संग से समझ आती, कैसे कल रात की सत्संग में जो बात की कि हमें संतों के वचन पर प्रतीत कितनी, अगर प्रतीत है तो करके देखिए, आपको तृप्ति मिलती है, अघाते हैं अथवा नहीं, कुछ अरसे के बाद सामने आ जाएगा रिजल्ट, तब तो मानोगे, तब तो उधर से विमुख होकर के मालिक के चरणों में ठहरोगे।
और तभी अपने आप को सत्संगी के स्वरूप का दर्जा दे पाने में कामयाब। राधा बार बार